खूबसूरत समुद्री किनारों का देश थाईलैंड, जहां की खूबसूरती को निहारना हर किसी की हसरत होती है। चमचमाती और गगनचुंबी इमारतों का शहर दुबई, जहां की भव्यता हर कोई अपनी आंखों में भर लेना चाहता है। दुनिया के खूबसूरत शहर, हिंदुस्तानियों का पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन थाईलैंड और दुबई, इन दोनों जगहों से सामने आया है शुक्रवार को एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का कनेक्शन। गैंगस्टर विकास दुबे का इंटरनेशनल कनेक्शन, थाईलैंड और बैंकॉक में विकास की संपत्ति का शक। प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है विकास दुबे की संपत्ति की जांच। जी हां, कानपुर देहात का गैंगस्टर विकास दुबे अपराध की दुनिया में तेजी से तरक्की करते हुए बिकरू गांव से पांव बढ़ाते हुए इंटरनेशनल बनने जा रहा था। आज तक को सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि विकास दुबे ने दुबई और थाईलैंड में अपनी काली कमाई का निवेश कर रखा था। विकास दुबे मारा जा चुका है, लेकिन उसके संबंध सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं थे, बल्कि उसके संबंध व्यापार में भी बहुत ज्यादा थे। उसने अकूत संपत्ति भी बना रखी थी। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ के कृष्णा नगर में ये विकास दुबे का मकान है। इसके अलावा एक और ऐसा ही बड़ा मकान लखनऊ में विकास दुबे का है। इसी इलाके में उसके भाई की भी बड़ी संपत्ति है। कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े मकानों के अलावा लखनऊ में उसकी अचल प्रॉपर्टी भी है, यानी कई जमीनें भी हैं। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे की काली कमाई का पैसा विदेश में निवेश करवाने में जय वाजपेयी की भूमिका अहम थी। जय वाजपेयी विकास दुबे का फाइनेंसर था और सबसे विश्वस्त भी। आपको बता दें कि जब विकास दुबे की तलाश हो रही थी, तब जय वाजपेयी के साथ विकास दुबे की फोटो वायरल हुई। बाद में एसटीएफ ने बिना नंबर प्लेट वाली 3 लग्जरी कारों को लेकर जय वाजपेयी से पूछताछ भी की थी। ईडी को जो जानकारी मिल रही है, अगर हम बात करें उससे संबंधों की, तो कल से जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें यह भी पता चला है कि दुबई से लेकर के थाईलैंड तक में इसकी संपत्तियां हैं। बेटा विदेश में पढ़ता है और कानपुर के बड़े व्यापारियों के साथ भी इसके संबंध हैं। सूद पर पैसे चलाए जाते रहे हैं और साथ साथ जय वाजपेयी जो कि उसका बिल्कुल दाहिना हाथ है, उसने इसके पैसे को, खासकर नकदी को, सूद पर भी इन्वेस्ट कर रखा है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे की अकूत संपत्ति में एक बड़ा हिस्सा सूद से कमाई का भी था। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी से पहले उसने 6.5 करोड़ रुपए सूद पर लगाए थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि विकास दुबे 2% की दर पर पैसा लगाता था और उसका फाइनेंसर जय वाजपेयी उसी पैसे को 5% की दर पर बाजार में डालता था। विकास की सारी करतूत अब प्रवर्तन निदेशालय की निगाहों में आने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी जांच शुरू की है। ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे और उसके सहयोगियों की करतूतों की सारी जानकारी मांगी है। जांच एजेंसी को शक है कि विकास दुबे ने कई बड़े रसूख वाले लोगों की प्रॉपर्टीज को बेनामी तौर पर इन्वेस्ट किया है और उसका पैसा भी कई कंपनीज में लगा है। ईडी को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि विकास दुबे की विदेश में भी प्रॉपर्टी है और तमाम ऐसे जो पैसे हैं जो कि दूसरों के पास मौजूद हैं। इन सब की अब तस्दीक की जा रही है, जिससे कि ईडी इनको जब्त करने की कार्रवाई कर सके। हमारी जानकारी के मुताबिक कानपुर में ही कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनका पैसा विकास दुबे के पास लगा हुआ था और विकास दुबे उनके साथ पूरे तरीके से संरक्षण में था। विकास की संपत्ति को खंगालने के सिलसिले में पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से भी पूछताछ की है। नेताओं और व्यापारियों से विकास के रिश्तों को लेकर ऋचा से खास तौर पर पूछताछ हुई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों की छापेमारी में विकास की कई संपत्तियों के दस्तावेज घर से मिले थे। उसके रिश्तेदारों के नाम से भी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। विकास दुबे ने कई लोगों का पैसा नोटबंदी के दौरान इन्वेस्ट किया था। जानकारी के मुताबिक करीब 50 करोड़ रुपए विकास ने नोटबंदी के दौरान प्रॉपर्टी खरीदने में लगाए थे, जिसमें से काफी पैसा कानपुर के एक व्यवसायी का था। इसके अलावा कुछ अधिकारियों के नाम भी आ रहे हैं। बताया जाता है कि 2015 में कानपुर के एक बड़े कारोबारी ने विकास दुबे को फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट की थी। ये सब कुछ अब ईडी की जांच के घेरे में होगा।